हाँ, उसके बाद फिर इकोनॉमी पढ़ लिया किसी ने तो पढ़ लिया। उसके बाद फिर चार टॉपिक्स हैं जो 230 ने नहीं पढ़े, 232 ने पढ़े। अभी मैंने तुम लोगों की वैसे ही सुनी है, डोंट वरी। ओके, नहीं टॉपिक ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट दैट इज ब्रेक्सिट भी हो चुका है। नहीं हुआ। सभी कैसे हो? ब्रेक्सिट नहीं हुआ? हुआ वो चश्मिश कह रही है वो 32 और 30 मानोरी एक मिनट पढ़ लिया। मजा मिली? हाँ, मैं भूल करता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, भूल गया था। ओके, हाँ, I can teach it. You know that I can teach it. Okay, करतारपुर टर्किश पहले तो ये कर लेते हैं, उसके बाद जो मिलेगा करेंगे। क्विक। Smart nummer det. Men det slår på handlar. मैंने इनकी तारीफ की, नहीं जेन्युइनली तारीफ की, तारीफ नहीं जेन्युइन तारीफ। ओके, करतारपुर साइलेंस वे जय खानी Oh my God. Okay. करतारपुर उसको आप लोग स्टार्ट करेंगे when the Prime Minister of Pakistan, the cricket-turned politician, after winning election, जब election win करके, he called or he invited his Indian cricketer friends, जिनमें से सिद्धू arrived. ठीक है? और फिर it was given the gift of the announcement of opening of Kartarpur corridor. मुझे नहीं पता मैं क्या कहने वाला, इससे भूल जाऊंगा, इससे पहले कि भूल जाऊं जल्दी मुझे बोलने दो। ओके, हाँ, सिद्धू को उन्होंने गिफ्ट दिया किस चीज का? ओपनिंग ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर। The long awaited demand of the Sikhs of India. Long awaited demand रहा of the Sikhs of India. Being fulfilled by the government of Pakistan.
This initiative would have far-reaching implications. इस initiative के far-reaching implications होंगे on Pakistan, India, and the region as a whole. मैंने kind of introduction दिया, इसी को आप थोड़ा सा मजीद ओपन अप करेंगे अपने अपने अंदाज में. स्ट्रक्चर यही हो. Kartarpur, the final resting place of Baba Guru Nanak. Birth place भी मतलब यही है ना? ननकाना साहब है. Oh, okay. The final resting place of Baba Guru Nanak. इसको इनॉग्रेट किया गया या ओपन कर दिया गया on the 550th birthday of Mr. Nanak. 5 Baba Guru Nanak. समझिए? हाँ? ये हो नहीं सकता? It happened. पूछ लो. Okay. उसके बाद फिर 9th of ये कब ओपन किया गया? 9th of October. Sorry, November. जिसमें से thousands of Sikhs yatris participated. Now 5,000 plus 6 आए थे from India, जिनमें notable figures like the ex-PM of India, Mr. Manmohan, the current CM of Indian Punjab, उसके बाद the elected members of BJP like Mr. Sunil Deval, क्या नाम है? Sorry, sorry, I'm very bad at This is my weak area. Okay. Okay. उसके बाद फिर Mr. Sidhu, etc. उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ये तो इंडिया से आए. उसके बाद Sikh yatris from across the world that traveled into Pakistan to celebrate the opening ceremony of Kartarpur. Across the world आए, mostly कहाँ से आए? Canada, Europe, US. ठीक, एक पैराग्राफ आपका ये बिल्ड होगा. Next. This initiative of Pakistan is globally appreciated. This initiative of Pakistan को globally appreciate किया गया है.
One, United States of America, Foreign Office या क्या कहते हैं, spokesperson of White House, spokesperson of White House, UK Foreign Ministry, EU Foreign Minister, Beijing, Moscow, तमाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया है द इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान। हाँ, यूएन सारा कुछ करो, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, इम्प्लीकेशन की बात हो रही है, दैट इज विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ सिक्स, 100 नहीं, खालिस्तान नहीं, 140 मिलियन सिक्स के हार्ट्स को विन करना। मिलियन 14 करोड़ सिख हैं, जो कि मोस्टली इंडिया में है एंड अक्रॉस द वर्ल्ड है। कैसे विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स? वन, जो हमने देखा कन्वॉय फ्रॉम कनाडा रीच्ड, कन्वॉय ऑफ यात्रीज, लफ्ज यहां पे यात्री लिखना है, पिलग्रिमेज, यात्रीज कहां से पहुंचा? कनाडा से, यूरोप से ट्रेवल करते हुए पहुंचा। हाँ जी, जत्थास, जत्था बेसिकली कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ग्रुप को, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर, लेकिन मोस्टली सिक्स कहां से अराइव हुए? इंडिया से। और फिर बिलबोर्ड्स, pictures of the Prime Minister of Pakistan were displayed across Indian Punjab. Billboards of Mr. Khan, flags भी, billboards जिसपे pictures of Mr. Khan were displayed. उसके अलावा पाकिस्तानी फ्लैग डिस्प्ले किए गए। And there wasn't a single Sikh yatri, कोई भी single Sikh yatri नहीं था, whether from India or from across the world, who interacted with the media and was not all praise for Pakistan. कोई single यात्री नहीं था, वो इंडिया से हो या कहीं से भी हो, जो पाकिस्तान को अप्रिशिएट ना कर रहा हो। So winning the hearts and minds, just a bit. Okay. हाँ, मैंने मोदी की तो बात ही नहीं की है, मैं तो सिक्स की बात कर रहा हूँ, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द सिक्स। दूसरा आर्ग्यूमेंट आप क्या बिल्ड करेंगे इसमें? दैट इज कि दिस इनिशिएटिव ऑफ ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर वुड प्रोजेक्ट द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारा सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट किया जाएगा इससे। इन द पास्ट हमारा सबसे बड़ा मसला क्या रहा, ट्रेजेडी क्या रही, हर्डल क्या रहा? द हार्ड इमेज ऑफ द कंट्री बीइंग प्रोजेक्टेड। और उस हार्ड इमेज को प्रोजेक्ट करने में यूएस और इंडिया ने लीडिंग रोल प्ले किया। और हमारा हार्ड इमेज प्रोजेक्ट हुआ कि हमारी सॉइल पे क्या है, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेरराइज करते हैं नेबरहुड को। ओके, अब करतारपुर हमारा सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करेगा ग्लोबली। कैसे? नंबर वन, सबसे पहले
Pakistan, a country having more and more religious tolerance, जिसमें religious tolerance बहुत ज्यादा है. हम सिर्फ करतारपुर में सिख यात्रियों को वेलकम नहीं कर रहे, बल्कि ननकाना में भी कर रहे हैं, ननकाना साहिब और हसन अब्दाल में भी कर रहे हैं. और अब ई वीजा पे हम आ चुके हैं. विद करतारपुर के लिए कोई वीजा नहीं है. देयर इज नो वीजा फॉर करतारपुर. बकिया के लिए क्या है? ई वीजा है. ये कहाँ पे है? ननकाना साहिब लाहौर के पास. हाँ जी. और असनाताली आगे तीसरा जो है नरवाल है, करतारपुर नरवाल है. ठीक है ना. तो करतारपुर के लिए कोई वीजा नहीं. बकिया 2 के लिए क्या है? ई वीजा है. और ई वीजा विद इन 6 आवर्स प्रोवाइड किया जाता है. पूरा प्रोसेस 6 घंटे के अंदर अंदर, और वो भी एयरपोर्ट पे ही होता है. ई वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो है सर, कुछ होगा. मुझे क्या पता क्या होता है. कंप्यूटर पे अप्लाई कर लो बस हो गया. ई गवर्नेंस. जी 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 जी. बाकी उसमें खुद अल्फाज बनाओ, कहानियां बनाओ. ओके नेक्स्ट. ओके मजीद हमारा सॉफ्ट इमेज कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है? दैट इज increasing number of tourists हैं जो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं. हमने देखा कि in the past 2 years or so एक substantial increase आया है in the number of foreign tourists. और इसके लिए multiple reasons हैं. One of the reason is e-visa. दूसरा reason is security, peace and stability. लेकिन ये सबसे बड़ा मूव है, करतारपुर का सबसे बड़ा मूव है. 5,000 सिख यात्री पर डे आएंगे तो करतारपुर विदाउट वीजा. सो टूरिस्ट का आना तो पाकिस्तान, सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्शन. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, promotion of tourism in Pakistan. Promotion of tourism. पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट होगी. बस आप यूं लिख दें रिलीजियस टूरिज्म. मैं जनरल कह रहा हूं टूरिज्म, लेकिन यहां पे रिलीजियस टूरिज्म. ठीक है. कैसे? There are a series of countries across the world जिनका सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टूरिज्म है. यूरोपियन कंट्रीज में तहाशा है. दुबई, मलेशिया, टर्की, लंबी लिस्ट है. राइट. पाकिस्तान में भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर टूरिज्म. आप सबको सिर्फ हाईलाइट करेंगे. कैसे? आपके पास नॉर्दर्न एरिया का हेली बेल्ट है जिसके 2 अट्रैक्शंस हैं. नॉर्दर्न एरिया के हेली बेल्ट है जिसके 2 अट्रैक्शन हैं. 1 ग्लेशियर्स, दूसरा ग्रीनरी. जो टूरिस्ट आ रहा है. दूसरा हमारे पास दैट इज कोस्टल बेल्ट है. 1000 माइल्स लॉन्ग कोस्टल बेल्ट है. कोस्टल टूरिज्म प्रमोट हो सकती है. तीसरा, इसको अलग पढ़ाऊंगा. तीसरा, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म है. और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है. खानदा 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 कमर्शियल खानदा खानदा. ओके.
रिलीजियस टूरिज्म, और हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म क्या क्या है? वन, बुद्धिस्ट की क्या कहते हैं, रिलीजियस पॉइंट्स हैं फॉर बुद्धिस्ट। दूसरा हिंदूज। तीसरा द डिफरेंट फैक्शंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के डिफरेंट फैक्शंस के लिए यहां पे श्राइन्स हैं, स्पेशली शिया एंड बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन सबसे बड़ी अट्रैक्शन कौन है? सिख यात्री, क्योंकि सिक्स के 4 की पॉइंट्स हैं, जिनमें से 3 हमारे पास हैं। एक इंडियन पंजाब में है, बाकी 3 हमारे पास है। तो हमारे मुल्क में जो सबसे ज्यादा फॉरेनर आ रहा है वो सिख यात्री आ रहा है। अब करतारपुर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा द इनफ्लक्स ऑफ सिख यात्री टूरिस्ट। कैसे? पर डे 5000 अपर लिमिट डिक्लेयर की गई है। 5000 इंडिविजुअल्स कुड विजिट Kartarpur without visa. Now, the Indian government or representatives from India were demanding 12,000. जो सिख यात्रीज हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी डिमांड कितनी थी? 12,000। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा कि इन द फर्स्ट फेज हम क्या करते हैं? 5,000 को एकोमोडेट करते हैं। एक बार ये होता है तो फिर हम उसको इंक्रीज करेंगे। नाउ इसका बेनिफिट हमें क्या होगा? अदर देन सॉफ्ट पावर बेनिफिट क्या होगा? मैसिव फाइनेंशियल बेनिफिट। पर डे $100,000 would be earned only in the form of a fee. फी की सूरत में $1,00,000 कमाए जाएंगे। और करतारपुर वीजा नहीं है, $20 फी है। सिर्फ वो 3 देने की बाकी होगी। एक सेकंड। तो उसके बाद मजीद क्या होगा? करतारपुर जो एज पर द प्लान ऑफ पाकिस्तान, करतारपुर वुड नॉट ओनली बी द रिलीजियस श्राइन, ये सिर्फ रिलीजियस श्राइन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। यहां पे क्या किया जाएगा? हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। जितने भी लोकल पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शंस उनको वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ बिजनेस होगा। और वो बिजनेस किस चीज में होगा? इंडियन रुपी या पाकिस्तानी रुपी में नहीं होगा, प्राइमरीली डॉलर में होगा। ऐसे कहानी बनाओ, ठीक है? जिनको अच्छी कहानी बनानी आती है ना, वो मार्क्स ऐसे लेते हैं। मजीद Pakistan to counter the policies of India. Pakistan to counter the policies of India. और hit upon Modi. Modi को hit करना. With the same approach he adopted against Pakistan. मोदी को हम उसी अप्रोच से हिट करेंगे जिससे उन्होंने हमें हिट किया। In the past 3 decades or so, पिछले 3 दहाई में क्या होता रहा? 2 decades or so, इंडिया का सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट होता रहा और हमारा हार्ड इमेज प्रोजेक्ट होता रहा। पिछले 2 दहाई में इंडिया का सॉफ्ट इमेज, हमारा हार्ड इमेज प्रोजेक्ट होता रहा, जिसमें इंटेंसिफिकेशन आई। It got intensified in the past 6 years or so. जब से मोदी आया है तब से इंटेंसिफाई हुआ है ये सारा फिनोमेना। कैसे?
to project Kashmir freedom struggle as terrorism. Kashmir freedom struggle को project करना as terrorism. दूसरा, declaring Pakistan responsible for it. कैसे? पाकिस्तान को इसके लिए responsible ठहराना. कैसे? Pakistani soil being used by non-state actors for attacks in Hell Kashmir. और फिर unfortunately, the world continue buying the narrative of Modi. दुनिया मोदी की नैरेटिव को बाई करती रही. और सबसे बड़ा एग्जांपल और फिर जिससे हमें क्या हुआ, सिर्फ हार्ड इमेज प्रोजेक्ट नहीं हुआ, आइसोलेशन भी हुई. फॉर एग्जांपल 2016 में द कैंसलेशन ऑफ सार्क कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद. सार्क का कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कैंसिल होना. अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई है. द सिचुएशन हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन. ये बिल्कुल रिवर्स हो गई है. कैसे? द हार्ड इमेज ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूसली प्रोजेक्टेड. हार्ड इमेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट हो रहा है. कैसे? नंबर 1, हिंदुत्व. मैंने पढ़ाया होगा तुम लोग कश्मीर में. दूसरा, आरएसएस. चुप रहो. नहीं सर. जरा बच्चे. ओके. हिंदुत्व के बाद आरएसएस. तीसरा, मुस्लिम सिटीजन्स को डिप्राइव करना फ्रॉम द सिटीजनशिप राइट. असम में मुस्लिम्स इन असम को डिप्राइव करना ऑफ देयर सिटीजनशिप राइट. मजीद extensive human rights violation in held Kashmir. इससे क्या हो रहा है? हार्ड इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है. अब सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, इवन क्रिश्चियंस के खिलाफ कर रहे हैं. जितने भी फॉरेन विजिट्स कर रहे हैं उनके खिलाफ यूज ऑफ फोर्स हो रहा है. ये बकिया माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे हैं. और फिर इन द पास्ट 5 years or so, Pakistan struggled hard to soften its image. पिछले 5 साल में हमने बड़ी कोशिश की कि हम अपने इमेज को सॉफ्ट करें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद could not make a real breakthrough. इस्लामाबाद कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं कर सका. Kartarpur has proven to be a blessing in disguise. Pakistan. सारी दुनिया आपके इस इनिशिएटिव को अपलॉड कर रही है, along with 6. Next. There could be negative fallouts of the opening of Kartarpur also. इसके negative implications भी हो सकते हैं, regarding which Islamabad must be actively cautious. और वो क्या है? One thing is for sure, एक चीज बड़ी क्लियर है. Modi government has not been in favor of the opening of Kartarpur. Modi government in the favor of the opening of Kartarpur नहीं रहा है. दूसरा, Modi government outrightly shunned out any initiative from Islamabad, peace initiative from Islamabad. तो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन को भी तैयार नहीं है.
मोदी इस्लामाबाद के साथ नेगोशिएशन को भी तैयार नहीं है। दूसरा, the RSS driven BJP, the RSS Hindutva driven BJP does not have a real romance for sex. Third, हम क्या देख रहे हैं कि there have been, or this is visible from the comments of the high ups of BJP. जो बीजेपी के हाई अप्स इन पावर जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिवाइव खालिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव कर रहा है, जिसको पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है। और सिर्फ डिनाई नहीं किया है, इट डजंट इवन सूट पाकिस्तान। This is the situation. Now, RAW क्या करेगा? RAW would intensify its activities on the western border. Western border पे RAW अपनी activities को intensify करेगा in multiple ways, कई सारे तरीकों से। For instance, number one, narrative building. Number one, narrative building. और वो narrative building क्या है? कि पश्तून न लिखना, गलती से भी ऐसे मत लिखना। अब मैं जो लिख रहा हूं उसको ऐसे, कहानी है ही पश्तूनों की, वेरी राइट। वो क्या कहेंगे कि ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या है? इंक्रीजिंग कोऑपरेशन है, ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर्स हैं, जबकि कॉरिडोर्स हैं, जबकि वेस्टर्न बॉर्डर को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, वेस्टर्न बॉर्डर को सील किया जा रहा है। पाकिस्तान अपना वेस्टर्न बॉर्डर सील कर रहा है, जबकि ईस्टर्न बॉर्डर पे कॉरिडोर बना रहा है। और इसको हमने काउंटर करना है। कैसे काउंटर करेंगे? सुने 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 प्लीज। To seal the western border is inevitably important. Western border को seal करना inevitably important है। क्यों? Infiltration of non-state actors are on the western borders, not on the eastern border. जो infiltration of non-state actors हैं, terrorist organization, वो western border पे हैं, जो कि existential threat है for the security of Pakistan. तो बॉर्डर को सील करना जरूरी है, but sealing the border does not mean complete blockade. कैसे? Pakistan has tried to facilitate the influx of Afghanis into Pakistan. The scrutinized influx of Afghanis into Pakistan. Scrutinized influx of Afghanis into Pakistan. कैसे? Per day 7,000 Afghanis could enter into Pakistan. 7,000 plus Afghanis enter हो सकते हैं into Pakistan only on the point of Torkham. जो Torkham crossing है, Torkham crossing, उसके 7,000 लोग एंटर हो सकते हैं, और ये 24/7 ओपन रहेगा। तो सिर्फ वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर पे काम नहीं हो रहा, वेस्टर्न पे भी हो रहा है। और फिर दिस इज नॉट द ओनली पॉइंट जहां पे अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग हो रही है। चमन इज अनदर, चमन दूसरा है, लेकिन वो भी स्क्रूटिनाइज्ड हो गया है।
और इट्स नॉट ओनली द टू, सिर्फ ये दो नहीं है, मल्टीपल हैं और मेनी मोर. फॉर एग्जाम्पल गुलाम खान नॉर्थ वजीरिस्तान में है. अंगूर अड्डा साउथ वजीरिस्तान. नवा NAWA नवा पास बजवाड़ में है. एंड मोर. तो कई सारे पॉइंट्स हैं क्रॉसिंग जो कि ऑपरेशनल है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो क्या है, स्क्रूटनाइज्ड है, जो कि बहुत अच्छा है. इनफ्लक्स ऐवी नहीं होना चाहिए, स्क्रूटनाइज होना चाहिए. और यहां पे भी जो सिख यात्रीज एंटर होंगे इनटू पाकिस्तान, दे वुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द करतारपुर एरिया. जो कॉम्प्लेक्स है वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड होंगे, पूरे पाकिस्तान में फैल नहीं सकेंगे. और फिर यहां तक भी आएंगे तो वो प्रॉपर स्क्रूटिनी है. सो इस नैरेटिव से हमने खुद को बचाना होगा. कैसे बता दिया, ठीक है. दूसरा वो क्या करेगा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन बलूचिस्तान को, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन बलूचिस्तान को वो इन्फ्लेम करेगा. India has been the driving factor behind separatist movements in Balochistan or Balochistan insurgency. Insurgency in Balochistan. whether वो BLA है, PRA है. मैंने तुम लोग को कल ज्यादा तो नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाता हूँ. whether वो BLA है, BRA है, BLF है, एक्सेट्रा. उसका मेजर फाइनेंसर कौन, इंडिया, रॉ. अभी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है. नाउ इन्हीं मूवमेंट्स को या इन्हीं सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मजीद अप्रोच करेगा रॉ. और हमने इसको काउंटर करना है. कैसे, अभी पढ़ा रहा हूं अलग. हमने इसको काउंटर करना है. थर्ड, जो द रिसेंट सोशल अपराइजिंग इन पाकिस्तान और पश्तून बेल्ट ऑफ पाकिस्तान, द रिसेंट सोशल अपराइजिंग इन द पश्तून बेल्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ PTM, could easily be used by Iran against Pakistan. आगे देखो, हम बड़ी कंपैक्ट बात करेंगे. The demands of PTM have been genuine. जो PTM के डिमांड्स रहे हैं वो जेन्युइन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक डिमांड क्या है, मिसिंग पर्सन को प्रोड्यूस करो, the reproduction of the missing persons, extrajudicial killing ना हो. तीसरा, demining हो in the tribal belt, demining, etc. ये डिमांड इनके बड़े जेन्युइन है और उसको इंडोर्स किया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी, इवन द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने भी, और बात किया है. But it has also been feared, there is a strong fear in the power corridors of Pakistan. जो पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें बड़ा स्ट्रांग फियर पाया जाता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन में बी मिसयूज्ड, ये हमारे खिलाफ मिसयूज्ड हो सकता है. और कैसे मिसयूज्ड हो सकता है, टारगेट करेगा द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, लाइक आर्मी को टारगेट करता है. ये लिखना है, ये डरना नहीं इसमें. खुद DGSPR कह रहा है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है.
ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इसके डिमांड्स जेन्युइन है, लेकिन इसका अप्रोच सीरियसली क्वेश्चन है। इसका अप्रोच सीरियसली क्वेश्चन है। अब इसको मिसयूज किया जा सकता है, और अगर करेगा तो दो ही करेंगे, एनडीएस करेगा, रॉ करेगा। अगर करेंगे तो दो ही करेंगे, एनडीएस करेगा, रॉ कर लेगा। इससे हमने बचना है। कैसे बचेंगे? एंगेज कर दें द सोशल अप्राइजर्स इन द फॉर्म ऑफ पीटीएम को एंगेज कर दो। हेल्दी एंगेजमेंट कर दो उनको। एंगेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या कहते हैं, यूज ऑफ फोर्स नहीं, टॉक्स, लिसनिंग टू देयर डिमांड्स, उनको अकोमोडेट करो। नेक्स्ट, Is it true कि जो हमारा रिसेंट पीटीआई की गवर्नमेंट है, इन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी में अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए थे पीटीएम को उनको विन करने के लिए? देखिए, there is a strong impression being found across Pakistan in the political academia कि Mohsen Dawar, Ali Wazir were intentionally allowed or facilitated to come into the National Assembly. How you mainstream groups? Groups को कैसे mainstream करते हैं? If a group is violent, अगर एक ग्रुप है वायलेंट है, अगर एक ग्रुप है ऑटोमेटिकली या आउटराइटली आप पे ब्लेम्स लगा रहा है और फेस टू फेस ब्लेम लगा रहा है, उसको पावर कॉरिडोर में ले आओ। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाने का मतलब क्या? आप उसको पॉलिटिकली मेनस्ट्रीम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वही पीटीएम है, वही मोहसिन दावड़ है, वही अली वजीर है, पिछले कई महीनों से वो क्या है, चुप है। और मैं ये प्रोडिक्शन तकरीबन 7 पहले कर चुका हूं, पीटीएम हैज टू बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इससे पॉलिटिकल पार्टी बनना है, दैट्स गुड, दैट्स हेल्दी, बनने दें। ऑलरेडी हमारे पास कई सारे नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, एक और सही, और ये नेशनलिज्म से ज्यादा सोशलिज्म पे बिलीव करने वाली पार्टी है, क्योंकि ये सोशल राइट्स की बात करती है। राइट, ओके, नेक्स्ट। मैं करतारपुर में हूँ, करतारपुर से मुझे नहीं कर दिया। हाँ जी, नहीं, मैंने आप इसको थोड़ा सा पर्सनल ले गए। मैं आपको ये बता रहा था कि इंडिया हमारे खिलाफ कर क्या सकता है। कहानी को मैंने फिर दोबारा अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूं। जब आपके पास इंफॉर्मेशन कम हो, उस टॉपिक पर डेटा कम हो, जो कि वाकई करतारपुर पर तो डेटा न होने के बराबर है। ये आर्गुमेंट्स अभी मेरे जहन में आए हैं सारे, सिवाय टूरिज्म के और विनिंग द हार्ट्स ऑफ, बाकी सब कुछ तो अभी बनाए। तो आपने भी यही करना होगा, बी स्मार्ट। और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैंने इसको प्रॉपर्ली लॉजिकली लिंक ना किया हुआ, फिर भी आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। जी सतीश सर, ये सिख जो है इंडिया में 1.7% है, एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स 14% है, लेकिन उन्होंने इन्फोर्स किया बीजेपी गवर्नमेंट को कि वो करतारपुर कॉरिडोर ओपन करें, और मुसलमान जो है वो इवन कश्मीरी मुसलमानों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। तो इसको हम कैसे अच्छा, अब जब इंडिया का हार्ट इमेज प्रोजेक्ट करेंगे तो एक बाबरी मस्जिद पे बात करेंगे, ठीक है ना। एक बात याद रखो, एक सेकंड, जिनको मैंने कश्मीर पढ़ाया हुआ होगा वो बाबरी मस्जिद का क्वेश्चन ना कर सके, मैं नहीं मानता, क्योंकि वो क्वेश्चन विदाउट हिंदुत्व होगा ही नहीं। वो क्वेश्चन अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, जो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, उसके बगैर होगा ही नहीं। अगेन ड्रिवन बाय हिंदुत्व, आरएसएस, ठीक है। तो उसमें सिर्फ ये एडिशन के, और फिर जुडिशलाइजेशन ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, ये एक एडिशनल पॉइंट होगा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जिसको अपराइट माना जाता था, अब नो मोर अपराइट। नोट करते उसके पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो डिसीजन आया है बाबरी मस्जिद का,
बाबरी मस्जिद और मॉस्क वाज क्या कहते हैं कंप्लीटेड इन 1528 1528 में बनाया गया। और नहीं है कुछ और है, वो तो खत्म हो गया, यानी कल मस्जिद खुद बना, काफी कहानी बनाई मैंने। नहीं जो हमारे एस्केलेशन होते हैं मिलिट्री के, उसमें हम बाउंड होंगे करतारपुर में। देखिए करतारपुर को हम इंडिया के अलावा देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बीइंग इन फोकस्ड, इट इज कॉल्ड द मास्टर स्ट्रोक ऑफ मिस्टर खान। देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया के बाद में उसने खुद को उससे डिस्टेंस भी कर लिया, गोगली पहन की है। तो गोगली का मतलब क्या? मास्टर स्ट्रोक। इसका मतलब क्या कि आप खालिस्तान को, खालसा को रिवाइव कर रहे हो, और खालिस्तान को रिवाइव करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? कश्मीर, गुरदासपुर, कश्मीर को जो रास्ता जाता है गुरदासपुर से जाता है और वो खालिस्तान का हिस्सा है। ठीक, हम मुमकिन कोशिश होगी कि हम इसको ओपन ही रखें, इनकम के लिए, सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्शन के लिए, इंडिया के साथ किसी न किसी तरीके से वेन्यूज ओपन रखने के लिए, मजीद ये जो सिख ब्रादरी है उसको विन ओवर करने के लिए एंड मोर। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन अगर वॉर होती है तो ऑटोमेटिक नो वन कैन एक्सपेक्ट कि क्या होगा या प्रोडक्ट के आगे क्या होगा। जी पॉलिटिकल पार्टी से क्या? अच्छा चलो इसको पीटीएम का पॉलिटिकल पार्टी में होना हमारे लिए फायदा कैसे है? ये पहले वो पीटीएम की बात मुझसे क्लियर करवा दें। पीटीएम का पॉलिटिकल पार्टी, देखिए स्टेट इज अपोज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स और स्टेट इज प्रेशराइज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स। सबसे बड़ा प्रेशर कौन है? आर्म्ड ग्रुप्स। सबसे बड़ा प्रेशर कौन है? जो आपको सीधा सीधा इन्फ्लिक्ट करता है, फाइनेंशियल लॉस, ह्यूमन लॉस वगैरह। ओवरऑल सिक्योरिटी को एट स्टेक रखता है, वन। दूसरा ग्रुप जो आपके नैरेटिव को, जो नेशनल नैरेटिव है उसको हिट करता है। आपकी जो नेशनल नैरेटिव है उसको हिट करता है, पीटीएम वही कर रहा है। या बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, खासकर बीएसओ आजाद, उस पर भी थोड़ी देर में आऊंगा, वो आपके नैरेटिव को हिट करता है। जब ये लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे, बातचीत कहां पे करेंगे? असेंबली में करेंगे। असेंबली में वो किस चीज पे बात करेंगे? सेपरेटिज्म की बात नहीं करेंगे, इश्यूज पे बात करेंगे। That's fine with us. So इंटेंसिटी कौन सी ज्यादा है? आपने इंटेंसिटी को डिफ्यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है क्या कहते हैं, यासीन मलिक साहब, he was a fighter for 15 plus years and he was a very strong fighter. उसको पॉलिटिकल फोर्स में कन्वर्ट किया इंडिया ने कि भाई आप हमारे खिलाफ पॉलिटिकली चीखते रहो, तो वही कर रहा है। तो इंडिया ने उसको न्यूट्रलाइज किया या प्रीडोमिनेंटली डिफ्यूज कर दिया। Getting my point? Okay, next. हाँ जी, बाबरी मस्जिद की पॉइंट क्या है? हाँ 1528 1528 में बना, 1992 में डिमोलिश हुआ। 1992 में डिमोलिश किया किसने? आरएसएस, हिंदुत्व हिंदूज ने, एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज ने। मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं, पूरा टॉपिक थोड़ी है उसको अब नहीं। ओके, मतलब तुम लुढ़क जाओ, ये लोग अमीन क्यों बोलते हैं?
Why this so cruel towards you? I don't know, Bhattaji. I really like your smile. Okay. लेकिन देखिए ये खास और ये हैवी पठान सारे तुम्हें जो तुम्हारी मौत की जो मतलब लुढ़क जाने की खुशी मनाने वाले हैं वो सारे पठान हैं वाई Tawe terus jana amin tawe ki amin समझदार बनो ओके जी लास्ट का है बैकबेंचर ने हाथ उठाया हुआ है अच्छा तुमने ये भी हाथ उठाया जी नेक्स्ट उसके बाद फिर ऐसी जगह है ना नहीं मला जी गंदी हो तब आपको नहीं मुड़की तो अकल ना क्लास है ओके you got my point excellent okay next हाँ जी now 1992 में डिमोलिश हुआ और वो किस बुनियाद पे हिंदूज ने डिमोलिश किया कि यहाँ पे राम मंदिर था वन क्लेम दूसरा क्लेम क्या था यहाँ पे कि जो श्री राम की यहाँ पे बर्थ प्लेस है जन्मभूमि यहाँ से हुई है अब श्री राम तीसरा वो क्या क्लेम करते हैं कि बिफोर 1857 1857 से पहले इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द मॉस्क जो मॉस्क की जो सहन है वहां पे ओनली मुस्लिम्स वर नॉट यूज्ड टू ऑफर प्रेयर्स सिर्फ मुसलमान यहाँ पे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि हिंदू यात्री भी यहाँ पे अपना वर्शिप करते थे 1857 से पहले Now, after the mosque being demolished, case was taken up in the Hyderabad High Court. जी पहले हैदराबाद हाई कोर्ट में ये केस चला नहीं वो स्टेट का नाम क्या है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में ये केस चला इलाहाबाद हाँ जी इलाहाबाद हाई कोर्ट हाँ जी उसके जो भी नाम है वहां के हाई कोर्ट में ये केस चला और उस कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि इसको डिवाइड किया जाए इनटू टू पार्ट्स इसको दो हिस्से में डिवाइड किया जाए एक में मस्जिद बनाया जाए दूसरे में मंदिर बनाया जाए The case was challenged in the Supreme Court of Pakistan by the Muslim India, sorry. नहीं वो आपने यूं कहा 3 हिस्सों में डिवाइड करना मैंने 2 पार्ट्स कहा एक पार्ट आप ये कहेंगे कि शेयर उनका ज्यादा होगा आप ये कहें पार्ट्स 2 होंगे 3 नहीं होंगे आप ये करें कि एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड करने उनमें से 2 हिस्से इंडिया को मिलेंगे एक हिस्सा मुस्लिम को मिलेगा ठीक है ना उसके बाद फिर ये चैलेंज हुआ डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाय मुस्लिम इंडिया बाय मुस्लिम लीडरशिप और 15 इयर्स प्लस ये केस चलता रहा 15 साल प्लस ये केस चलता रहा इन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट और इंटरेस्टिंगली डिसीजन दिया गया
on the day of the opening of Kartarpur. One, करतारपुर का किस दिन पे डिसीजन दिया गया? जिस दिन करतारपुर इनिशिएट हो रहा था. दूसरा, तो वो वीकेंड, फेडरल लेवल पे क्या था? वीकेंड था, छुट्टी थी. दो, तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी टीम बुला ली एंड फोर्सेस बुला लिए, पुलिस चीफ बुला लिया और फिर स्टेट के पुलिस चीफ को बुलाया गया कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या होगी. बिफोर अनाउंसिंग द डिसीजन. नाउ अब ये जो the investigation of the issue was given to CBI. ये काम जिसको इन्वेस्टिगेट करना था इस पूरे केस को, ये किसको दिया गया? फेडरल बॉडी दैट इज कॉल्ड CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. Decision of the Supreme Court, जो written decision of the Supreme Court है, clearly states, वो क्या बता रहा है? Number one, Hindus could not prove, Hindus ये साबित नहीं कर सके, Hindus कि यहाँ पे at the debris of the mosque, इसमें नीचे क्या था? यानी before the mosque there was a टेंपल को वो साबित नहीं कर सके. दूसरा, 1857 से पहले, 1857 से पहले जो वर्शिपर्स होते थे, हिंदू वर्शिपर्स, उसके लिए क्या है? उसमें जो स्टांस बना है वो ऑन द बेसिस ऑफ मिथ्स है. वो मिथ्स के बुनियाद पे उसकी कोई टेंजिबल एविडेंसेस नहीं है. दो, तीसरा, CBI has claimed, CBI ने ये क्लेम किया है कि ये द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम है. Now, the decision of the Supreme Court clearly depicts, clearly क्या पिक्चराइज कर रहा है, डिपेक्ट कर रहा है. One, Supreme Court or the judiciary of India is no more upright. Like हर डिपार्टमेंट की तरह, like every department, judiciary of India में क्या हुआ है? Massive induction of Hinduist judges हुए हैं. दूसरा, CBI report clearly favors the RSS ideology. तीसरा, the Muslims of India
are becoming increasingly helpless. वो increasingly helpless होते जा रहे हैं. On one hand, the Modi government suppressing the Muslims. एक तरफ मोदी गवर्नमेंट उनको suppress कर रहा है. On the other hand, their fundamental rights are not being protected by judiciary. Government का काम से काम है, judiciary का काम है. To protect the fundamental rights. Done? एक चीज इसमें ये भी तो करेक्ट मी इफ आई एम नॉट, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मुस्लिम were asked to share some pictorial evidence of the mosque before 1857. जी, जो मुसलमान नहीं दे सके. Sorry? मुस्लिम नहीं दे सके. उसको कैमरा देखिए ये it's very illogical kind of request नहीं है from the Supreme Court. देखिए, there is a long list of documented data in the form of books वगैरह कि ये मस्जिद बनी कब है. तो उसके बाबरी पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी कि मस्जिद कब बना है. नंबर 1. उसके अलावा कितने सारे यूरोपियन या ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इस मस्जिद को कोट किया है, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं मॉन्यूमेंट्स हैं. उनमें से एक ये भी था. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में एक ये भी था. With this specimen, is it possible कि जो बाकी जगह हैं, बाकी monuments हैं, that is reflecting a Muslim culture and they be question हो सकते हैं. जैसे recently एक MBA उन्होंने ताजमहल को exactly question किया. देखिए, 3 तरीकों से हिंदुत्व ने ब्रिटिश या सॉरी इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे खुद को प्रिवेल करने की कोशिश की. 1. थ्रू वॉर. नहीं कर सका. आप देखिएगा आजकल बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जिस ये विदाउट द डीपर स्टेट नहीं बन रही है. अब कितने सारे मुस्लिम्स जो यहाँ पे कॉन्करर्स पे या लेट्स से इन्वेडर्स जो भी कहो उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज विलन्स. 1. दूसरा पॉलिटिकल तरीके से वो प्रिवेल करने की कोशिश की, नहीं कर सके. तीसरा तरीका वो क्या अडॉप्ट किए बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल. वो कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन स्टेप्स लो और उस कॉन्स्टिट्यूशन का बदलो. ये हो रहा है. ओके नेक्स्ट. हिंदुत्व का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये 3 बातें कहेंगे. ये पहले वॉर्स का क्या किया गया, वॉर के जरिए खुद को यहाँ पे प्रिवेल करना. दूसरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर खुद को कैसे प्रिवेल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी सक्सेसफुल. उसके रास्ते में आरएसएस के रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल कौन बना, कांग्रेस खुद बना. और फिर मुस्लिम सेपरेशन, जो मुस्लिम सेपरेशन हुई मुस्लिम लीग के, उसने उसको बहुत बड़ा सेटबैक दिया. ठीक है, लेकिन अब बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ चुका है, जो पॉलिटिकल भी है एग्जीक्यूटिव फॉर्म में, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर भी दिया जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके नेक्स्ट. सर स्कूल टेक्स्ट को भी चेंज किया थोड़ा हिस्ट्री. अब हिंदुत्व पर ये बहुत सारी बातें कहेंगे. मैंने आपको की देखिए, मैंने आपको जिसको कश्मीर पढ़ाया मैंने आरएसएस पढ़ाया है. थोड़ा सा टच दिया गया, टच दिया पढ़ाया, किसी और को पढ़ाया नहीं पढ़ाया. ये कह रही है तुम कौन से वैसे बाकी सारे कहते हैं ये टर्की वाले हैं, ये दफा हो गया. वो कह रही है अच्छा.
बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी पसंद तो आएगा। ओके, आ जाओ कलभूषण जाधव पे। क्विक। हाँ? कलभूषण जाधव पढ़ा है? कैसे पढ़ा है? नहीं पढ़ा, एक सेकंड, कलभूषण जाधव मैंने किसको पढ़ाया है? किसी को भी नहीं पढ़ाया सर। ओके, बड़ी साहब ने पढ़ाया था? नहीं सर। नहीं पढ़ाया। ओके ओके, क्विक, 15 मिनट में पढ़ लेते। कौन सा मुश्किल काम है? चुप रहो बस सिर्फ। बेटा प्लीज 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 प्लीज। कलभूषण जाधव in the International Court of Justice. Khalbhushan Jadhav case in the International Court of Justice and its implications for Pakistan. Khalbhushan Jadhav a proven raw agent involved in terrorist activities in Balochistan. Proven raw agent है और proven serving agent है, involved रहा in terrorist activities in Balochistan. और जिसको टेस्टिफाई किया जा रहा है कैसे? Through his video confessional statements. पाकिस्तान उसके टेस्टिफिकेशन कैसे कर रहा है? वीडियो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स। और फिर इंडिया क्लेम करता है कि ही इज सिविलियन, वो सिविलियन है, इंडियन सिविलियन है, बीइंग किडनैप्ड फ्रॉम ईरान। इसको पाकिस्तान ने किडनैप किया है ईरान से। Now, the case was being taken up by India in the International Court of Justice. International Court of Justice में इस केस को टेक अप किया। जिनका इंटरनेशनल लॉ है, रिमेंबर ये क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? और केस टेकअप किया है नंबर 1 ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। दूसरा, काउंसलर एक्सेस की डिमांड की है। तीसरा, सिविलियन है, अरे ये दूसरा पॉइंट बोले। सेकंड, सिविलियन है, he is a civilian, Indian civilian who was in Iran for business purposes, जो बिजनेस के लिए ईरान गया हुआ था, being kidnapped by Pakistan from Iran. पाकिस्तान ने ईरान से उसको किडनैप किया है। तीसरा, उसका स्टांस क्या है? दैट इज के काउंसलर एक्सेस शुड बी प्रोवाइडेड टू इंडिया। to meet Mr. Jadhav. Fourth, the fifth, जो भी है, that is a death penalty announced by Pakistan to Mr. Jadhav should be suspended. International Court of Justice पाकिस्तान को प्रेशराइज कर दे कि जो डेथ पेनल्टी पाकिस्तान ने अनाउंस की है टू जाधव वो सस्पेंड की जाए।
तो इंडिया ने इस केस को टेकअप किया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। इन्हीं बातों को आप थोड़ा थोड़ा मजीद ओपन अप करेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान डिसाइडेड टू फाइट द केस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ICJ। पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम इस केस को फाइट करेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ICJ। और हमने डिसाइड किया कि हम फाइट करेंगे इस केस को। और फिर द प्रिंसिपल स्टांस ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको प्रिंसिपल स्टांस ऑफ इंडिया बताया, अब प्रिंसिपल स्टांस ऑफ पाकिस्तान क्या है। नंबर 1, कुलभूषण जाधव इज नॉट अ सिविलियन, वो सिविलियन नहीं है। He is the serving officer of the Indian Navy who is deployed to the intelligence agency of India, जिसका हमने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिया है। पाकिस्तान ने उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिया है टू ICJ। दूसरा, Mr. Jadhav was not kidnapped from Iran। Mr. Jadhav को हमने ईरान से किडनैप नहीं किया है। He was operating in Balochistan with a fake identity of Mr. Mubarak Patel। मुस्लिम मुबारक नहीं, मुबारक पटेल। ओके, मुबारक हुसैन पटेल। हाँ, हुसैन मुबारक पटेल। मानी जो मर्जी हो कर लो। ओके, अच्छा ठीक है, उस वक्त मैंने गलती की होगी, अब भी गलती की होगी। अगर ये दोनों कह रहे हैं, मुझे क्या पता, बस नाम यही है, ठीक है। ओके, हेलो, वो तो दूर है लेकिन तुरंत में तो फरमा चुपचाप बैठिए। हुसैन मुबारक पटेल के नाम से, फेक आइडेंटिटी से वो बलूचिस्तान में ऑपरेट करता रहा, ठीक। और उसको कैप्चर किया है किसने? द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान, LEA। When he was crossing the border towards Iran, जब वो बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे टुवर्ड्स ईरान, ईरान से पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान से ईरान जा रहे थे। एजेंसीज, LEAs, आपकी मर्जी जो भी कहो, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। ओके, नेक्स्ट। क्या मसला है? मुझे पता, मैं तुमसे पूछता, ये भी कह रही बेटा क्या मसला बताना। पठान पागल होते हैं, पठान पागल होते हैं। सुनो, वो क्या कह रहा है? शुरू पर पानी रखो, तुम्हें नहीं कह रहे, पठानों कह रहे हैं कि पठानों तमाम, ये लड़का कह रहा है चुल्लू पर पानी लो और इसमें सब मर जाओ, बशमूल मेरे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं, सुने, तुमसे नहीं कह रहे कि आप लोग उनके कह कुछ क्यों नहीं रहे हो, तो तुम भी तो पठान हो, लोग के पट्टे तुम कह दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम क्या क्यों, हम ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने अभी अपनी परसेप्शन अभी तक चेंज नहीं की। Shame on you and everybody, I would say.
सर ये क्या कह रहे हैं? It's not about them, it's about us. No? अच्छा, jokes apart, I'm proud of you. So am I. Alhamdulillah. हाँ? मेरे अलावा नहीं, कोई दूसरा बंदा पठान के खिलाफ बात कर ले, फिर मैं देखूंगी। हाँ, मुझे मजा आता है। ओके। सर आपका थ्रेशोल्ड लेवल क्या है सर? जी, आपका थ्रेशोल्ड लेवल क्या है सर? सिर्फ ये है कि मैं किसी को माफ नहीं करता बशमूल खुद के। अच्छा, ये जो आज लोग थोड़ा सा ओपन होते जा रहे हैं, तुम लोग बहुत ज्यादा अफेंड होते जा रहे हो, बताना। ओके, you also Pashtun? सर सर बयान देने वाला है तू उसको क्यों बताऊं? मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम अगर हिम्मत है जवाब दो। मैंने तो आपको दिया। मुझे क्यों जवाब दे रहे हो? मैंने तो नहीं किया। आप पठान नहीं हो। हाँ? मैं उस्ताद हूं। ओके, हम भी स्टूडेंट हैं सर। ठीक है। ओके, कलभूषण बच गया। ओके, उसके बाद फिर मजीद पाकिस्तान ने क्या किया था? एज Kulbhushan Jadhav is a proven terrorist and he is not a civilian. वो proven terrorist है और civilian नहीं है. And in a case of national security, consular access is the choice of the country. Consular access उस मुल्क का choice है to provide the consular access or not. Number one. दूसरा, in 2008 में India Pakistan signed a bilateral agreement. पाकिस्तान इंडिया ने bilateral agreement साइन किया 2008 के शुरू में कि in case of national security, consular access may be denied. Access may be denied. अगर क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी का हो तो काउंसलर एक्सेस डिनाई की जा सकती है। और फिर ये हमने, और फिर मजीद क्या है, इन 2008 में India did not provide consular access to Pakistan in the case of अजमल कसाब। अजमल कसाब के केस में हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई। और फिर मजीद दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान had already been submitted to the UN Secretariat. हमने UN Secretariat में ये सबमिट किया हुआ है। जो बायलैटरल एग्रीमेंट है हमने UN Secretariat में सबमिट किया हुआ है। तो आप हमसे डिमांड मत करो। मजीद हम क्या कह रहे हैं कि if the court decides or pressurize Pakistan to give a consular access to India in the case of Jadhav, अगर कोर्ट हमसे कहता है कि आप consular access दे दो, then it would be violating its own precedents. वो अपने खुद के प्रेसिडेंट को वायलेट कर रहा होगा।
और प्रेसिडेंट है 2001 यूएस निकारागुआ केस, यूएस निकारागुआ। यूएस निकारागुआ और वो केस क्या था? निकारागुआ एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है बेचारा। हाँ, a citizen of Nicaragua took refuge. Sorry, he was detained by US. और निकारागुआ ने डिमांड की काउंसलर एक्सेस की। निकारागुआ ने काउंसलर एक्सेस की डिमांड कर दी एंड यूएस डिनाइड, यूएस ने डिनाई किया। इन द यूएनजीए इट पास्ड रेजोल्यूशन, यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवाया। इन द केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी the US is sovereign. US is sovereign not to provide the consular access to any country. नेशनल सिक्योरिटी के केस में हम किसी को काउंसलर एक्सेस नहीं देंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस dismissed the case. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने केस को डिसमिस कर दिया। मजीद तीसरा हमने क्या कर दिया इसी में, एक तो इंडिया के कंटेक्स्ट में मैंने बात की, दूसरा मैंने आईसीजे के कंटेक्स्ट में बात की, तीसरा there are a series of countries हैं in which consular access being denied and the International Court of Justice did not intervene. कई सारे एग्जाम्पल है जहां पे इंटरनेशनल क्या कहते हैं काउंसलर एक्सेस डिनाई हो चुकी है। सबसे ज्यादा यूएस ने डिनाई की है, रशिया ने डिनाई की है, चाइना ने डिनाई की है, जापान ने डिनाई की है, इंडिया ने डिनाई की है एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो नेशनल सिक्योरिटी इश्यू पे हमसे क्यों कहा जा रहा है कि काउंसलर एक्सेस हम दे दें? नाउ खत्म कर रहा हूं, the decision of ICJ not too bad for Pakistan, very bad for India. The decision of ICJ not too bad for Pakistan, pretty bad for India. How? The court did not accept the plea of Pakistan regarding the consular access or the denial of the consular access. कोर्ट ने हमारी प्ली को regarding the denial of the consular access नहीं सुना and it ordered Pakistan to provide the consular access and advised Pakistan to give a consular access जो हमने दिया, हमने consular access दिया। दूसरा, the court also asked Pakistan, इस कोर्ट ने पाकिस्तान से कहा, आईसीजे ने, to revisit its decision of the death penalty to Mr. Jadhav. जो डेथ पेनल्टी का डिसीजन आपने दिया है कोर्ट ने, उसको रिविजिट किया जाए। और आज की खबर है कि पाकिस्तान लीगल टीम की एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहा है रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ द कुलभूषण जाधव केस। पाकिस्तान की लीगल टीम इस पे क्या कर रही है, आज की खबर है कि it is pondering or thinking over or contemplating over
reviewing the decision. तो ये दो चीजें तो हमारी फेवर में नहीं हुई। But very bad for India. क्या हुआ? India projected the case on the basis of humanitarian grounds. India ने इस केस को प्रोजेक्ट किया on the basis of humanitarian grounds. And in the decision of ICJ, there is not a single word mentioned in the favor of India, although that could support the stance of India that Jadav is a civilian, he's being kidnapped. ये सिविलियन है और ये किडनैप हो चुका है फ्रॉम ईरान। एक सिंगल वर्ड भी नहीं है इस फेवर में। मजीद इन अदर वर्ड्स ये प्रूव हो चुका है कि कुलभूषण जाधव इज अ प्रूवन टेररिस्ट, वो एक प्रूवन टेररिस्ट है। India has been labeling Pakistan repeatedly with the charge of terrorism, but could not legally prove against Pakistan. पाकिस्तान के खिलाफ वो बार बार चार्ज ऑफ टेररिज्म लगाता रहा, लेकिन कभी लीगली साबित नहीं कर सका। In the case of Kulbhushan Jadhav, legally साबित हुआ है against India in the favor of Pakistan. एक Jadhav is a proven terrorist. मजीद it is also being proven, ये भी प्रूव हो चुका है कि India is involved in terrorizing बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को वो टेरराइज कर रहा है। कैसे? By supporting the different separatist terrorist organizations. By supporting different separatist terrorist organizations like PLA, BRA, BLF, BSO Azad, etc. इन तमाम को वो सपोर्ट कर रहा है। और कैसे सपोर्ट कर रहा है? फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, मिलिटरीली इक्विप कर रहा है और ट्रेन कर रहा है। सपोर्ट, फाइनेंशियल, ट्रेनिंग, मिलिटरीली इक्विपिंग। और ये सारा कुछ कहां पे हो रहा है? इन सदर्न अफगानिस्तान। कहां पे? सदर्न अफगानिस्तान। और ये कौन कह रहा है? कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर जाधव। ऑप्शंस विद पाकिस्तान ब्रेक कर लो। अगेन समझ आ रही है, लेकिन चलो पर मैं okay now Turkish military intervention in अच्छा मैंने रिकमेंडेशन किस चीज की करवाने थे भूल गया हूँ मैं। किस चीज के लिए? कुलभूषण जाधव। ओके नाउ पहले इसके रिकमेंडेशन करवाऊं। पहले रिकमेंडेशन फॉर दिस करवा लूं। खुदारा सुखवस्था किसी को नहीं मिला कि मैंने करतारपुर और ये पढ़ाया है तुम लोगों को, वरना नए बच्चे भी मुझसे डिमांड करेंगे। इन्हीं हर भाई डिमांड करेगा। प्लीज किसी को बताना करतारपुर कुलभूषण वाला आपकी बात है। मिस आयशा सदीका ओके इस्लामोफोबिया पढ़ा
What is the recommendation for this? पहले Number 1, ये नहीं क्या कहते हैं, कुलभूषण जाधव, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? जो हमने किया वो तो बता दिया आपको, ठीक? Now, Pakistan has faithfully abided by the decision of ICJ. हमने ICJ का डिसीजन मान लिया. फर्स्ट हमने क्या कर दिया? काउंसलर एक्सेस दे दिया. दूसरा, प्रोब कर रहे हैं इनटू द लीगल पर्सपेक्टिव whether the decision could be reviewed or not. ये डिसीजन रिव्यू हो सकता है कि नहीं? But till date, अभी तक, Pakistan has not properly projected the organized and proven terrorism of India in Balochistan. Organized और proven terrorism जो इंडिया बलूचिस्तान में कर रहा है, हम उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट नहीं कर सके हैं. We need to project it. इसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत है. Now, India succeeded, or predominantly succeeded, in diverting the world attention from freedom struggle to terrorism and held Kashmir. World attention को freedom struggle से terrorism की तरफ divert करने में वो predominantly कामयाब रहा. अब तो in the larger extent कामयाब रहा. लेकिन बलूचिस्तान में तो proven terrorist organization या activities हो रही हैं. और वो कौन कर रहा है? रॉ. Now, और उसके objectives क्या हैं? Number 1, to sabotage CPAC. CPAC को sabotage करना. दूसरा, to isolate Balochistan from Pakistan. So the concept of Greater Balochistan जो इंडिया ला चुका है. अब वो क्या है? In 1962, 1962 में इंडिया की पॉलिसी आई. उसके 3 बड़े पार्ट्स थे. Number 1, promoting Pashtun nationalism or the creation of Pashtunistan, जिसमें fortunately वो फेल हुआ. दूसरा, the separation of East Pakistan, इंडिपेंडेंस नहीं, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब हुआ. और 2014 में मोदी इन क्या कहते हैं ढाका मान भी चुका है. मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ढाका में मान भी चुका है कि हमने आपको हेल्प आउट किया. और इसका प्लान सी है. प्लान सी इज द क्रिएशन ऑफ Greater Balochistan. और इस प्लान का नाम है ओवरऑल काओ, KAO, काओ. सेरेमन काओ एक शख्स का नाम था. काओ प्लान 1, 2, 3, ये पार्ट 3 है. सो प्रैक्टिकली क्या कहते हैं इन प्रोग्रेस KAO. क्या कुछ लिख दो. नेक्स्ट, तो हमने ये प्रोजेक्ट करना है कि इंडिया ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व्ड है. कैसे कैसे, ये उसका ऑब्जेक्टिव्स है.
और इस पे हमारी कोई ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी नजर नहीं आ रही। दूसरा, द ट्रेजेडी, इसी के साथ कंटिन्यूएशन, द ट्रेजेडी इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में जो ट्रेजेडी है विद द पॉलिटिकल एलीट, जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है उसके साथ ट्रेजेडी क्या है? नंबर वन, उनकी कंप्रिहेंसिव पॉलिसीज नहीं होती, लैक ऑफ कंप्रिहेंसिव पॉलिसीज, प्रोडक्टिव पॉलिसीज। दूसरा बड़ा इशू हमारा क्या है? वन इशू डोमिनेट्स या ओवरशैडो करते हैं द अदर इश्यूज। फॉर एग्जांपल, कश्मीर इशू हमारा बैक बर्नर में चला गया जब से दबना शुरू है। तो गवर्नमेंट शुड हैव कंप्रिहेंसिव पॉलिसीज, और हर एक क्या कहते हैं डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली, अब फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन मिनिस्ट्री फोकस करे ऑन फॉरेन अफेयर्स और वही डील करे कश्मीर को, वही डील करे, और इंटीरियर मिनिस्ट्री प्लस फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्ट्री डील करे बलूचिस्तान को, रॉ को। ठीक, एक धरना हमसे सब कुछ बुला देता है। हमने 2014 में भी देखा, 2016 में भी देखा, सॉरी 17 में, और अब दोबारा देख रहे हैं। तो हमारी कंप्रिहेंसिव पॉलिसीज नहीं होती। एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच अडॉप्ट कर लो और एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? वन, the video confessional statements of Kulbhushan Jadhav. दूसरा, the leaked video of National Security Advisor of Modi. जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ मोदी है, जो कि इंटेलिजेंस चीफ भी रहा, क्या नाम है इसका? अजीत डोभाल, के to counter Pakistan, India sponsored non-state actors. बेसिकली उसने बात ये की है कि अगर हमारे यहाँ कश्मीर में आप ये कर सकते हैं तो हम आपके साथ ये कर सकते हैं बलूचिस्तान में। नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट किया किसने? रॉ ने। तीसरा, पब्लिक स्पीच है ऑफ राजनाथ इन कश्मीर। राजनाथ की पब्लिक स्पीच है इन कश्मीर। कि इफ पाकिस्तान कैन टेरराइज कश्मीर, we can reciprocate or we reciprocate in Balochistan. मजीद मोदी का the speech of Modi in the India's Republic Day, on India's Republic Day 2016 2016 में वो क्या कह रहा है? I am receiving thanking phone calls from Balochistan. बलूचिस्तान से मुझे शुक्रिया के फोन कॉल आ रहे हैं। किस बुनियाद पे आ रहे हैं? इस तरह फिर द लीडर ऑफ BLA मिस्टर बरामदाह बुक्टी इज इन न्यू दिल्ली। बरामदाह बुक्टी न्यू दिल्ली में है एंड ही हैज अप्लाइड फॉर asylum in India. Such and क्या है? Such numerous instances हैं हमारे पास जिस पे हमें स्कोर करना है, क्योंकि हम नहीं कर रहे।
So it's all about diplomacy. दूसरा हमने क्या करना है? Winning over the alienated Baloch. Winning over the alienated Baloch. जो alien Baloch है, alienated Baloch है, उनको हमने win over करना है. Alienated. स्टेट ने alien किया हुआ है उनको. A common populace got alienated. Common populace, common masses, people, they get alienated from the state when their socio-economic rights are not being fulfilled. जब उनके socio-economic rights उनको नहीं मिलते, above that, they're being exploited. एक तरफ पे उनके socio-economic rights नहीं मिलते, तो दूसरी तरफ पे हाँ जी, example, Sui gas was explored or extracted in 1952. 1952 में Sui gas दरियाफ्त हुआ, explored हुआ, was provided or supplied to all the major metropolitans of the country by 1960. 1960 तक मेजर शहरों में पहुंच चुका था, स्पेशली पंजाब. ये लिखना नहीं है पंजाब, हाँ जी. लेकिन क्वाटा रिसीव्ड इट इन 1984. क्वाटा को 1984 में मिला. एंड सुई इज स्टिल डिप्राइव्ड. सुई अब भी डिप्राइव्ड है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, उसके बावजूद कि स्टेट हैज अ वेरी क्लियर पॉलिसी रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज. स्टेट की पॉलिसी है रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज. वन, उस प्रोविंस को रॉयल्टी मिलेगी. दूसरा, एरिया जहां से प्रोडक्शन हो रही है उसको फ्री मिलेगी. जहां से प्रोडक्शन हो रही है उनको फ्री मिलेगी, और उसको इनको नहीं मिल रहा. फ्री मिलना तो दूर की बात, मिल ही नहीं रहा. और स्टेट ने स्टांस क्या बनाया हुआ है, सेंटर ने स्टांस क्या बनाया हुआ है कि चूंकि द पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान इन जनरल, सुई इन पर्टिकुलर, इज डिस्पर्स्ड. सो जो कॉस्ट ऑफ पाइपलाइनिंग है वो बहुत हैवी है, इसलिए हमने नहीं किया. तो वो लोग हमसे क्यों नाराज है, एक एग्जांपल. दूसरा, फॉर एग्जांपल, द Sandek copper mine, Sandek, Reko-Dek नहीं, Sandek copper mine, चावी में है. ये दोनों चावी में है, Reko-Dek भी, Sandek भी. कॉपर, गोल्ड, सिल्वर तीनों कंबाइंड होते हैं. प्रोपोर्शनल रेशियो कौन सा ज्यादा है, एरिया टू एरिया वेरी करता है. यहां पे कॉपर ज्यादा है दोनों में. Sandek कॉपर माइन, इससे एक्सट्रैक्शन शुरू हुई in 1996 by the Chinese company called MCC, Chinese company called Metallurgical Company of China. J. Now, the proportional share distribution till 2012, 96 से लेकर 2012 तक, proportional share distribution क्या रहा of the profit? 50% MCC, 48% center, 2% Balochistan. वो सानी में दिखाऊंगे. 50% MCC, 48% center, 2% Balochistan. और फिर 2012 में रिवाइव हुआ. 12 में रिवाइव हुआ. 50% center, 45% MCC, 5% Balochistan. तो वन ऑफ द मेजर रीजन कि वो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं इज द इश्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
कि नेचुरल रिसोर्सेज उस एरिया के हैं और वो लोग मेजर बेनिफिशियरी नहीं है। जब तक हम उनको मेजर बेनिफिशियरी नहीं बनाएंगे तब तक हमें ये इश्यूज फेस करते रहेंगे। तीसरा बड़ा फैक्टर, अच्छा देखिए मैंने आपको पहले बताया जो हमने काउंटर करना है, बट एज अ रॉ हमने रॉ को काउंटर करना है। उसकी शायद सारी बातें मैंने नहीं बताई, कुछ मजीद बता देता हूं। रॉ को हमने कैसे काउंटर करना है। 1, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमने करने हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो, सुई जैसे ऑपरेशन मत करो। ऑपरेशन शुड बी इंटेलिजेंस बेस्ड, सर्जिकल ऑपरेशंस हो, नॉट लाइक सुई 2006 जिसमें लीडर्स मारे गए, लाइक मिस्टर बुक्टी, जिसके बाद सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी फ्लेम अप हो गई, बड़ी नहीं फ्लेम अप हुई। तो हमने सर्जिकल ऑपरेशंस करने हैं। मजीद हमने बेनिफिट्स ऑफर करने हैं टू द सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ड्रॉप वेपन्स, और उसमें हम 2013 ऑनवर्ड टू एन एक्सटेंट सक्सेसफुल भी हुए हैं कि वो वेपन्स ड्रॉप करें, जॉइन द मेन स्ट्रीम, उसको बेनिफिट करें। लेकिन हम लार्जर स्केल पे नहीं हुए हैं, और लार्जर स्केल पे तभी होंगे जब हम मैसिव बेनिफिट्स देंगे, प्लस लाइफ सिक्योरिटी देंगे। ये नहीं कि कुरान पे हाथ लिखना नहीं है, कुरान पे हाथ रख के कहेंगे नीचे आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे और फिर उसको मार दो। हमने ऐसा किया है। तारीख बड़ी तल्ख है। आज ये पहली बार मुझसे नाराज नहीं होगा, खुश होगा मेरी बातों में, है ना? ओके नेक्स्ट। नहीं आज पहली बार होंगे। ओके नेक्स्ट। मजीद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स करो, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। और हमने देखा कि in the socio-economic underdevelopment of the area, it was not only the center that was to be held responsible. सिर्फ center responsible नहीं रहा है. The successive governments in Balochistan have been equally responsible. जो बलूचिस्तान में अंडर डेवलपमेंट है उसके लिए सिर्फ सेंट्रल हुकूमत रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बलूचिस्तान की हुकूमतें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? Like every province, Balochistan received its share under NFC. हर सूबे की तरह बलूचिस्तान को अपना ड्यू शेयर, ड्यू नहीं सिर्फ शेयर कहो, अंडर NFC मिलता रहा। लेकिन वो बेनिफिट्स ट्रांसलेट ना हुए इनटू द ग्राउंड और ग्रॉस रूट लेवल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना, इसी तरीके से BHU बनाना, हॉस्पिटल बेसिक हेल्थ यूनिट, हॉस्पिटल्स बनाना, एक्सेट्रा, एंड जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना किसका रहा? सूबों के पास रहा। लेकिन हमने देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिड नॉट डिलीवर। तो जितना सेंटर रिस्पॉन्सिबल है उतना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इन पावर रहे वो कौन थे? द एलीट ऑफ द प्रोविंस, मतलब द बलोची लीड और पश्तून लीड, बोथ बगियों कहें, बोथ द पश्तून एंड बलोची लीड दोनों इन्वॉल्व रहे। तो सेंटर को ऑल टुगेदर जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। और अब तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम के बाद, provinces got more autonomous.
सूबे और ज्यादा ऑटोनोमस हो चुके हैं। एंड 18th Amendment and NFC 2010, NFC अवार्ड 2010, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन? बलूचिस्तान। लेकिन स्टिल अच्छा, और फिर इन 2010 आगाज हकूक बलूचिस्तान, आगाज हकूक बलूचिस्तान हुआ। 5,000 job opportunities were given to Balochistan. आगाज हकूक बलूचिस्तान 2010, and much more has happened. लेकिन अभी भी